मृत्यु एक ऐसा सत्य जिसे कोई टाल नहीं सकता, पर जिसे समझने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। कभी रात के सन्नाटे में, कभी किसी अपने को खोने के बाद, मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है, जब शरीर समाप्त हो जाता है, तो आत्मा के साथ क्या होता है? इस वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक भाग एक गहरा रहस्य खोलता है और अंत आपको सोचने पर विवश कर देगा। 1. आत्मा क्या है? आत्मा वह नहीं जो दिखाई देती है, बल्कि वह है जो हमें जीवित रखती है। शरीर चलता है, बोलता है, महसूस करता है। यह सब आत्मा की उपस्थिति के कारण ही संभव है। शरीर समय के साथ नष्ट हो जाता है, पर आत्मा परिवर्तन से गुजरती है, समाप्त नहीं होती। इसी कारण शास्त्रों में आत्मा को अमर कहा गया है। 2. मृत्यु का क्षण। जब शरीर अपनी अंतिम सांस लेता है, तब सब कुछ एकाएक समाप्त नहीं होता। कहा जाता है कि उस क्षण आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होती है। यह क्षण पीड़ा से अधिक एक गहरी शांति का अनुभव कराता है, मानो जीवन का बोझ उतर रहा हो और आत्मा अपने अगले मार्ग के लिए तैयार हो रही हो। 3. जीवन का स्मरण। शरीर से अलग होते ही आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन प्रकट हो जाता है। हर अच्छा और बुरा कर्म, हर निर्णय और हर भावना, सब कुछ स्पष्ट रूप में। यहाँ कोई छल नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता। आत्मा स्वयं देखती है कि उसने क्या सीखा और क्या छोड़ दिया। 4. सूक्ष्म शरीर की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत विलीन नहीं होती। वह सूक्ष्म शरीर के साथ एक अलग अवस्था में यात्रा करती है। इस अवस्था में न भूख होती है, न प्यास, न शारीरिक पीड़ा, सिर्फ स्मृतियाँ और भावनाएं होती है। समय और स्थान का बंधन यहाँ समाप्त हो जाता है। 5. कर्म का न्याय। यहाँ कोई दंड देने वाला नहीं होता। आत्मा अपने ही कर्मों का फल अनुभव करती है। सत्कर्म आत्मा को हल्का और शांत बनाते हैं, जबकि गलत कर्म बोझ का रूप ले लेते हैं। यह न्याय निष्पक्ष होता है, क्योंकि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। 6. स्वर्ग और नरक का वास्तविक अर्थ। स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की अवस्थाएं है। जब आत्मा शांति और संतोष में होती है, वही स्वर्ग है। जब पछतावा और अशांति होती है, वही नरक है। मनुष्य अपने कर्मों से अपनी ही अवस्था का निर्माण करता है। 7. अपनों से आत्मा का संबंध। प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं होता। आत्मा अपनों से जुड़ी रहती है, स्मृतियों के माध्यम से, स्वप्नों के माध्यम से, या किसी अनजानी शांति के रूप में। यह उपस्थिति भय उत्पन्न नहीं करती, बल्कि सहारा और सुकून देती है। 8. पुनर्जन्म का कारण। जब आत्मा का सीखना अधूरा रह जाता है, जब कुछ कर्म पूरे नहीं हो पाते, तब पुनर्जन्म होता है। नया शरीर, नई परिस्थितियाँ, ताकि आत्मा आगे बढ़ सके और अपनी यात्रा को पूर्ण कर सके। यही जन्म और मृत्यु का निरंतर चक्र है। 9. जीवित लोगों के लिए संदेश। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, पर जीवन को व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ी भूल है। सत्य, प्रेम और करुणा के साथ जिया गया जीवन आत्मा को शांति देता है, क्योंकि अंत में आत्मा धन या पहचान नहीं, केवल अपने कर्म और अनुभव साथ ले जाती है। मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल एक द्वार है। वास्तविक प्रश्न यह नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बल्कि यह है कि हम जीवन को कैसे जीते हैं, क्योंकि जो जीवन आज जिया जाता है, वही आत्मा की आगे की यात्रा तय करता है।